गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप सब पहले तो कबीरदास का और रैदास जी की जो रचनाएं हमने पढ़ाई थी, कबीरदास की साखी और रैदास जी का जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी वो था, वो तो सब आप सब ने पढ़ लिया होगा। और साथ ही साथ हमारा जहाँ तक ख्याल है आप सब ने उनका जीवन परिचय भी लिख लिया होगा। अब चलिए आज का जो हमारा है वो पद्य खंड का तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय है जो है मीराबाई का। तो सबसे पहले मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। चलिए, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के समीप चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ था। इनके पति राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी द्वारिका में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद का टीका, मीरा पदावली, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, राग बिहाग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब बुक खरीद लीजिए। अगर आप लोग के पास बुक रहेगा तो आसानी से जो हम पद्य खंड पढ़ा रहे हैं वो बिना किताब के पढ़ा जाना संभव नहीं है, तो इसलिए आप सब किताब खरीद लीजिए, जिससे जब हम आप सबको पढ़ा ले उसके बाद आप सब खुद एक बार देख करके वीडियो को और इसके जो पद्य खंड के जो भी अर्थ बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से याद कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम पदावली में पढ़ते हैं। इनका जो पहला है, मीराबाई जो थी आप सबको पता ही होगा, वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति और उन्होंने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। तो वो जो अपनी रचनाएं करती थी वो सब गा गा के, वो कहीं भी जाके बैठ जाती थी, मंदिरों में कहीं भी जाके बैठ जाती थी, मंदिर में साधु संतों के संग बैठ करके और अपना गीत गान किया करती थी। तो उन्होंने जो लिखा है चलिए पढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई कहती हैं हे नंदलाल मेरे नैनों में बस जाओ। अब उनके रूप का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं ये सुनिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट आपके सर पे जो मुकुट लगा है उसमें मोर स्थापित है, मकराकृत कुंडल और जो कानों में आपने कुंडल पहना है वो मछली के आकार का है। अरुण तिलक दिए भाल, और भाल मतलब होता है मस्तक, और जो आपके अरुण तिलक दिए, अरुण तिलक मतलब होता है जो सूर्य की लालिमा, जब सूर्य उदित होता है तो जो सूर्य की लालिमा होती है उसको अरुण कहा जाता है। तो कह रही हैं मीराबाई मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपका मुकुट मोर से सुसज्जित है और आपके मछली के कानों के जो आपने मछली के आकार की कुंडल पहन रखी है, अरुण तिलक दिए भार, और सूर्य की लालिमा के रंग का जो आपने मस्तक पे तिलक लगा रखा है वो मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल, जो आपकी मोहनी सी मूरत है और सावली सूरत है उस पे नैना बने विशाल, नैना अत्यंत बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नेत्र अत्यंत शोभायाम लग रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारत, अधर सुधारस मतलब हो गया मन को शांति देने वाली या अमृत तुल्य, अमृत तुल्य मुरली आपके होठों पर विराजमान है। और बैजंती माल, और गले में आपके बैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घंटी, कट तट शोभित आपके करधन में शोभायाम लग रही है। नूपुर शबद रसाल, और आपके चलने पर या आपके खड़े होने पे या कोई क्रिया करने पे जो नूपुर उसकी घुंघरू लगी हुई है, जब वो बज रही है तो उसकी ध्वनि अत्यंत रसीली लग रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले हैं, आप तो भक्त वचल गोपाल हैं, भक्तों के वात्सल्य हैं। मतलब आपको भक्त अपना बाल समझ के, आप अपना बच्चा समझ के आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं इनका। ये रचना ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो, मीराबाई कहती हैं पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अपनी सखियों से बोलती हैं या
कोई भी उनसे बोलती हैं कि मैं तो राम रतन रूप में धन पा गई, राम रूपी धन पा गई। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक, अमोलक मतलब बहुमूल्य, दी मेरे सतगुरु ने मुझे बहुमूल्य वस्तु दी है। कृपा कर अपनायो, और मैंने कृपा करके उन्होंने मुझे कृपा करके दिया और मैंने उसे अपना लिया। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खोआयो, मैं जन्म जन्म की पूजी पा गई और जग में सभी खोआयो, खोआयो मतलब सबने खो दिया और जग के सभी लोगों ने उसको खो दिया। खर्चा नाही कोई चोर न लेवे, खर्चा, ये खर्चे नाही, ये खर्चा नहीं होता है, ये खर्च नहीं होता है। कोई चोर न लेवे, और ना ही कोई चोर इसे ले सकता है। दिन रात बढ़त सवायो, दिन जितना जितना गाया जाएगा, मीराबाई शवैया गाती थी ना, तो जितना जितना गाया जाएगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीराबाई कहती हैं कि सतगुरु ने हमारे नाव भवसागर रूपी नाव को खिवट दिया है, या पार ले जाने वाले इंसान बन गए हैं। भवसागर तर आयो, और भवसागर से पार करा दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, मीराबाई कहती हैं मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, इसी बात को हरख हरख मतलब खुश हो करके गा रही हैं, इसी गीत को वो खुश हो करके गा रही हैं। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। एक बार ऐसा कहा जाता है या सुनने में आया है, लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं कि एक बार कोई सामान बेचने आई थी, बिशाथिन जिसे बोलते, वो बेचने आई थी, तो वो गुड्डे गुड़िये बेच रही थी, तो उसी में उसने मीराबाई की, उसी में उसने श्री कृष्ण की भी मूर्ति एक जैसे गुड्डे स्वरूप में जब एक मूर्ति बेची तो उसको मीराबाई ने खरीद लिया, तब वो रचना की थी, माई री मैं तो लियो गोविंद मोल। मीराबाई कहती हैं कि हे माई, मैंने तो गोविंद को मोल पैसे से खरीदा है, या समझिए कुछ दे करके खरीदा है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता है मैंने छीना है और कोई कहता है मैंने चुपके से लिया है। लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो ढोल बजा करके लिया है। कोई कहे मुहगो, कोई कहे सुहगो, कोई कहता है महंगा है, मुहगो मतलब महंगा है, कोई कहे सुहगो, कोई कहता है सस्ता है। लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तो तराजू से तोल कर ही लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है। लियो री अमोलक मोल, लेकिन मुझे तो बहुत ही अमूल्य वस्तु मिली है। याही को सब जानत है, लियो री आँखें खोल, और यही सब लोग जानते हैं कि मैंने उन्हें आँखें खोल के अपने हृदय में, अपने नेत्रों में स्थान दिया है। मीरा की प्रभु दर्शन दीनो पूरन जन्म की कौल, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपने हमको दर्शन दीनो, आपने हमको दर्शन दिया है पुराने जन्म के कौल मतलब कर्मों के कारण। हे प्रभु, आपने मुझे पुराने जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही दर्शन दिया है। फिर से ये देखिए, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीराबाई कहती हैं हे प्रभु, आपने हमें दर्शन दिया है पुराने जन्म की कौल, पुराने जन्मों की जो पुण्य किए थे हमने, उसी के कारण आपने हमें अपना दर्शन दिया है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। ये तीनों समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए अगला पढ़ते हैं। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। मैं तो सावरे के रंग राची, मीराबाई कहती हैं मैं तो सावरे के रंग में रच गई हूँ, मैं तो सावरे की ही हो चुकी हूँ। साज सिंगार बाधि पद घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं साज सिंगार करके पैरों में घुंघरू बांध कर, लोक लाज लोक लज्जा को छोड़कर, ताजी मतलब त्याग कर नाच रही हूँ। साज सिंगार बाधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची,
फुल श्रृंगार करके, पूरा श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध कर, लोक लाज की मर्यादा को त्याग कर मैं नाच रही हूँ। गई कुमति लय साधु की संगत, साधुओं के संगत में आकर मेरे मन की सारी कुमति, सारी बुराइयाँ मिट गई हैं। भक्त रूप भई साची, मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निश दिन, गाय गाय प्रतिदिन, निष्दिन मतलब प्रतिदिन, मैं हरि श्री कृष्ण के गुण गाती हूँ। क्या काल ब्याल सुबाची, मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण के गुणगान करके काल ब्याल सुबाची, जन्म मरण के चक्र से बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागो, उड़ उड़ मतलब उनके बिना सब जग खारो लागत, उनके बिना सारा जग फीका लगता है। और बात सब काची, और सारी बातें झूठी लगती हैं। काची मतलब झूठी लगती हैं। उन बिन सब जग खारो लागो, उनके बिना सारा जग खारा लगता है, बेकार लगता है, और सबकी बातें झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लालसु भक्ति रसीली साची, मीराबाई कहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल की ही भक्ति रसीली और सच्ची है, जो आनंद देने वाली है। इतना आ गया समझ में? चलिए अब अगला पढ़ा जाए। इस सबको जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, इसको एक बार आप सब अच्छे से दोहरा लेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, और ना समझ में आए तो आप सब पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम आपको उसका अर्थ बता देंगे फिर से। चलिए अब ये देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीराबाई जो हैं वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं, तो वो क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वो ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, ना मेरे, देखिए क्या कह रही हैं, ना तो मेरे तात है और ना ही मेरे मात हैं। ठीक, तात मात हो गया पिता माता, भ्रात मतलब भाई बंधु, ना मेरे माता है ना पिता है ना भाई है ना बंधु हैं। आपनो ना कोई, अपना कोई नहीं है। छाड़ गई कुल की कानी कहा कहीरे कोई, छाड़ दई कुल की कानी, कानी मतलब होता है मर्यादा, मैं कुल की मर्यादा को त्याग कर, कहा कहीरे कोई, सब कहते हैं कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के समूह में बैठकर, संतों के समूह में बैठ करके लोक लाज खोई, मैंने अपनी लोक लज्जा छोड़ दी है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच करके, सींचते सींचते मैंने, असुवन जल सिंची सिंची, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मीराबाई कहती हैं जिस बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींचा था वो अब तो बेल फैल गई, अब वो बेल फैल गई है, आनंद फल होई, और आनंद रूपी फल की प्राप्ति मुझे हो रही है। आगे मीराबाई कहती हैं कि भक्ति देख राजी हुई, राजी मतलब प्रसन्न। मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करके प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, और संसार को देख करके मेरा मन दुखी हो जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी मीरा हूँ, अब आप मुझे तारो, इस सांसारिक मोह माया से दूर करो। इतना आगे आप सबको समझ में? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रहीम जी का पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपको जीवन परिचय संक्षिप्त में बताया गया है ना मीराबाई का, तो उसको आप सब क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जीवन परिचय आप सब एक फेयर कॉपी में ही स्टार्ट करिएगा लिखना, पद्य खंड में, तो आप सब उसको नोट कर लीजिए। जीवन परिचय को पढ़ते रहिए, साथ ही साथ इन सभी अर्थों को भी दोहरा लीजिए। और हाँ, फिर से आप सब एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सब किताबें खरीद लीजिए। जब आप सब किताबें खरीद लेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, वरना समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, थैंक यू।